ओम शांति। 3 दिसंबर। आज बाबा हम सभी को विशेष एक बात की शिक्षा दे रहे हैं। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत खुशी में रहना चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए, किसी को भी मन वचन कर्म से दुख नहीं देना है, क्योंकि दुख देना भी हिंसा है। बाप तो तुम्हें डबल अहिंसक बना रहे हैं, तो किसी को दुख नहीं देना है, तुम्हें बहुत खुशी में रहना है, क्योंकि स्वयं भगवान तुम्हें पढ़ाने आ गया है। तुम गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। देखो, कभी किसी ने सोचा था कि भगवान भी पढ़ाने आएगा? तुम बुलाते थे, हे पतित पावन आओ, अब मैं तुम्हें आकर पावन बना रहा हूँ, तो तुम्हें मेरी बात तो माननी चाहिए। घर गृहस्थ में रहो, लेकिन कमल फूल समान पवित्र रहो। पवित्र बनने में ही सुख शांति है। पवित्र बनना बहुत अच्छा है। बाबा याद दिला रहे, बच्चे तुम पवित्र थे, बहुत पवित्र थे। तुम विश्व पर राज करते थे, इसलिए जो पतित राजा हैं वो अपने महलों में तुम्हारे मंदिर बनाकर तुम्हारी पूजा करते हैं। तुम डबल सिर ताज थे। मैं हाईएस्ट हूँ, भगवान हूँ ऊंचे से ऊंचा, तो तुम्हें भी हाईएस्ट ऑन हाई बनाता हूँ, दुनिया को भी हाईएस्ट बना देता हूँ, तुम्हें वर्षा भी बहुत बड़ा दे देता हूँ। तो ऐसे बाप से वर्षा लेना चाहिए ना। ऐसी दुनिया बना देता हूँ जहाँ तुम्हें भरपूर अनाज मिलेगा। आज तो अनाज नहीं मिलता, उन दिनों अनाज की बहुत दिक्कत थी। अनाज के भंडारे फ्री भरपूर रहते हैं, अथाह धन संपदा रहती है। तुम्हें ऐसा बना देता हूँ कि 2500 साल तक तुम्हें कोई रोग ही नहीं होता है। कितनी बड़ी बात बाबा कह रहे हैं। तो तुम्हें ऐसे बाप को कितने प्यार से याद करना चाहिए। इस याद से तुम्हारे विकर्म भी विनाश होंगे और तुम बहुत मीठे बन जाओगे। मैं प्यार का सागर हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, तो तुम्हें भी तो प्यार का सागर बन जाना चाहिए। सबको प्यार की दृष्टि से देखना है, प्यार से बातें करना है, मुख से कभी कटु वचन नहीं बोलना, किसी को दुख नहीं देना है। तुम्हारे अंदर ये प्यार तब पैदा होगा जब तुम्हारी आत्मिक दृष्टि होगी। मैं भी आत्मा हूँ और ये सब भी आत्माएं हैं, तो तुम्हें सबको आत्मा देखना है, तो बहुत प्यार पैदा हो जाएगा एक दूसरे से। तो तुम इस पढ़ाई पर भी बहुत ध्यान दो। तुम्हारे गुण भी बहुत दैवी गुण होने चाहिए, तुम्हारे आचरण बहुत रॉयल होने चाहिए। तुम देवी देवता बन रहे हो। देखो, जो राजा होते हैं यहाँ भी बहुत कम बोलते हैं, तुम्हें भी कम बोलना है। खान पान भी न बहुत ऊंचा न नीचा, मध्यम साधारण खान पान। तुम्हें अपना जीवन बहुत महान बनाना है, बहुत रॉयल्टी से रहना है। बाबा हम सबको ये सारी बात सिखा रहे हैं। कह रहे हैं, मैं निराकार हूँ, परमधाम से आया हूँ, इसके वानप्रस्थ अवस्था में आया हूँ। तुम सब भी अब वानप्रस्थी हो, छोटे बच्चे भी वानप्रस्थी हैं, क्योंकि सबको वाणी से परे शांति धाम में जाना है। समय आ गया है। ये पुरानी दुनिया गई की गई, विनाश सामने खड़ा है। वो तो दिखाते हैं कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ, देवता और असुरों का युद्ध हुआ, परंतु देवता तो डबल अहिंसक थे, वो भला लड़ेंगे कैसे? ये सब गलत बातें लिख दी हैं। तुम्हारी युद्ध है माया से। तुम काम महाशत्रु को जीतो तो तुम जगत जीत बन जाओगे। तो जीतना चाहिए ना। मैं तुम्हें जीतने की विधि बता रहा हूँ। बाबा शुरू की बात याद कर रहे हैं कि देखो, शुरू में बच्चे बाबा को देखते थे, ध्यान में चले जाते थे, ध्यान में दौड़ते रहते थे, डांस करते रहते थे, एक दूसरे के सामने बैठे थे, साक्षात्कार करते रहते थे। वंडर था ना वो भी खेल। लेकिन
मैं तुम्हें साक्षात्कार से भी आगे पढ़ाई पढ़ाता हूँ, ताकि जिनका तुम साक्षात्कार करते हो वैसे तुम बन सको। पर वो भी खेल बहुत ही वंडरफुल था। मैं निराकार हूँ, तुम्हें याद मुझे करना है, वर्षा मेरे से मिलेगा। ये तुम्हारा अलौकिक पिता है ब्रह्मा, इसको याद नहीं करना है। दादा भी कह रहे हैं तुम्हें मुझे याद करना ही करना है, मैं तो देहधारी हूँ। तुम सबको निराकार शिव बाबा को याद करना है, वही सर्वशक्तिवान है। उसकी याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम पावन बनेंगे, तुमको हाईएस्ट वर्षा मिलेगा। तो बाबा बार बार याद दिला रहे हैं, मैं तुम्हारे सम्मुख हूँ, तो आँख खोल कर बैठो। मैं सामने बैठा हूँ, भगवान बोल रहे हैं, और तुम आंखें बंद किए बैठे हो, तो मुझे देखोगे कैसे? मुझे देखना चाहिए ना। तुम मुझे देखना चाहते थे, अब आंख बंद करते हो? नहीं, मैं तुम्हें इसलिए कहता हूँ आंख खोल कर बैठो, मुझे देखो, मेरे से ज्ञान सुनो। ये सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान संसार में द्वापुर से भी कोई नहीं दे पाया। ऋषि मुनियों ने भी कह दिया, ने इति नेति नेति कहते थे, यानी ये भी नहीं, अर्थात पता नहीं चला क्या है। तो अब स्वयं भगवान आकर ये ज्ञान हम सबको दे रहे हैं और नशा चढ़ा रहे हैं। तो हमें बहुत ईश्वरीय नशे में रहना है, बहुत खुशी में रहना है, पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है। और आज की मुख्य शिक्षा, किसी को भी मन वचन कर्म से दुख नहीं देना है। जैसे मैं कल्याणकारी हूँ, प्रकृति का भी कल्याण कर देता हूँ, तो सतयुग में प्रकृति भी सुखदायी हो जाती है। मौसम सदा बहार रहता है, प्रकृति कोई तूफान नहीं करती है। वरदान है, अहम और बहम को छोड़कर रहम की दृष्टि रखने वाले विश्व कल्याणकारी बनो। अहम रहता है मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। वहम भी रहता है इसमें, ये है। इन दोनों को छोड़कर हम रहम की दृष्टि रखेंगे, तब हम विश्व का कल्याण कर सकते हैं। स्लोगन है, जहाँ सभी ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है, वहाँ सफलता निश्चित है। तो आज हम इस धारणा पर विशेष ध्यान देकर इसे धारण करेंगे कि हम किसी को भी मुख से मन से भी दुख नहीं देंगे और 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.